किसानां दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर सामने आ रही है। संभू और खनौरी बार्डर ते जिहड़े किसान बैठे ने ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। जी हाँ, केंद्र सरकार ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀ। केंद्र सरकार टाल मटोल कर रही है और केंद्र के जिहड़े मंत्री आ रहे हैं वो सिर्फ 5 ही फसलों ते MSP दे रहे हैं, यानी कि ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 23 फसलों ते MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, पर वो सिर्फ 5 फसलों ते MSP दे रहे हैं, जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान हुण फिर दिल्ली वाल ਨੂੰ कूच करने की तैयारी च ने और उन्होंने कह दिता कि ਅਸੀਂ जल्द ही दिल्ली ਨੂੰ कूच करांगे। इसी तरह से जो अन्य मांगे हैं उन मांगों के ऊपर ही अभी हमने सरकार से मांग रहे हैं आपके माध्यम से कि वो बताए भी उनका निर्णय क्या है। और दूसरा, कल खनौरी बॉर्डर पर मनजीत सिंह जी पटियाला से थे, किसान की शहीदी हुई थी, तो पंजाब सरकार ने अभी तक उनका जो पार्थिव शरीर अस्पताल में पड़ा हुआ, ना तो उनका पोस्टमार्टम हुआ, ना उसको उचित राशि दी गई है। जो वादा था, हमने पंजाब सरकार को बोला था आप पॉलिसी क्लियर कीजिए कि एक नौकरी और 5 लाख, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान तक नहीं आया कि उन्होंने पॉलिसी क्लियर की नहीं है। इस तरह से अगर बॉर्डरों पे किसान शहीद होते रहे और अस्पतालों में उनके पार्थिव शरीर इस तरह से पड़े रहे तो ये मुझे नहीं लगता उचित होगा। तो ये पंजाब सरकार सोचे। और जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं, तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा है भी DC पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके DC ने केंद्र पे कहने के ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय। अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि ये जो पुल है अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते। आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे तो ले लीजिए, या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं। अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। दस दो देखिए, जिस समय CM साहब ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਆ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ, लेकिन ਅੱਜ तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। अगली गल मैं पंडेर साहब ये है एक मिनट मेन इशू पे बोलते हैं मैं जरूरी MSP वाला है कि आप कल रात जो आपकी 3 मांग मुख्य मांग थी उससे अलग आपको ऑफर कुछ और दे दिया गया, 5 फसलों पर MSP की गारंटी, कपास और मक्का, वो लेकर क्यों आए, वहीं आप रिजेक्ट करते। जो बात 24 घंटे क्यों लगी समझने में आपको। देखिए इधर से मुझे लग रहा है आवाज अंजुम जी की आ रही थी। अंजुम जी एक मिनट रुकिए, मैं एक बात और कहनी चाह रहा था, वो भी आपकी बात का जवाब देंगे हम। मैं जो बात पूरी करनी चाह रहा था वो पूरी होने दीजिए, हमारा निवेदन आप सबको भाइयों को। देखिए, आज हरियाणा सरकार की ओर से उनके DGP का बयान आया है और उसने ये कहा है कि हमने यहाँ पे किसी भी बॉर्डर के ऊपर ऐसा नहीं किया, कहीं पे हमने
अथरू गैस नहीं छोड़ा, कहीं पे हमने किसी तरह की बेल्ट गन नहीं चलाई, किसी तरह का कोई ऐसा वैसा नहीं किया, ये कहा उन्होंने। और हमारा ये कहना है कि अगर सच में डीजीपी साहब ने ऐसा ऑर्डर नहीं कहीं से मिला उनको, उन्होंने नहीं कहा और नहीं किया, तो जिन्होंने यहाँ पे ये किया और 400 के करीब लोग जख्मी किए, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करता हरियाणा गवर्नमेंट? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा निवेदन है हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी कि उनको तुरंत प्रभाव से सो मोटो लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर जैसे सभी पूरे देश के लोगों का अधिकार है शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करने का, अगर ये प्रोटेस्ट करने भी नहीं देंगे तो इसका मतलब देश की लोकतंत्र को बहुत खतरा है, खतरे में जा रहे हैं हम। अब अगला कदम क्या और पहले वो जवाब अंजुम, हाँ अंजुम जी का जवाब दे लें। मैं दे लेंगे। देखिए, जो हमें मीटिंग में प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया था और जो मंत्री महोदय ने बाहर आके बुलाया, उसमें बहुत फर्क था। और उसमें बगैर फिर सोचे हम निर्णय करते, वो अच्छा नहीं था। मीटिंग में तो ये प्रस्ताव था कि इन 5 फसलों के ऊपर पूरे भारतवर्ष में खरीदी की जाएगी। और जैसे पंजाब का पैटर्न भी आप देखते खरीदी करने का, यहाँ एपीएमसी एक्ट चल रहा है, मंडी बोर्ड है बैठा हुआ, मार्केट कमेटी से है, इसमें भी सरकार तो परचेज करती है, ठीक है। तो हमने तो ये लिया भी इसी तरह से पूरे देश भर में ये मुडला ढांचा खड़ा करेंगे और पूरे देश भर को कुछ फसलों पे एमएसपी मिल रही है तो मिलेगी। पर जब मंत्री महोदय बाहर आके बोले तो तब वो बात क्लियर हुई भी असल में मंशा तो ये है। और इस समय में केंद्र की नीयत तो सबके सामने आ गई कि केंद्र वार्ता में कुछ और बात कहता है, बाहर निकल के पीसी में कोई और बात करता। तो इसलिए हमारा इसके ऊपर सोचना जरूरी था। मंत्री जी का बयान हमने आराम से सुना, स्टडी की और सभी से बात करके इसको रद्द कर दिया। और आप ठीक बोल रहे हैं, अगर